नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में आज सुबह एक मरीज को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों का कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की जान गई है। ग्वारीघाट निवासी अमन केवट अपने भाई दीपक केवट को डायलिसिस कराने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल लेकर गया हुआ था, जहां डायलिसिस के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई अमन केवट का आरोप है कि डायलिसिस करने वाले टेक्नीशियन की लापरवाही के कारण भाई की मौत हुई है। टेक्नीशियन द्वारा अधूरे डायलिसिस में ही मशीन बंद कर दी गई, जिसकी वजह से उसके भाई की जान चली गई। मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि वे सोमवार को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए हुए थे, जहां उनके बेटे का डायलिसिस नहीं किया गया और उन्हें पुरानी बिल्डिंग में जाने को कहा गया। फिर देर हो जाने के चलते सोमवार को डायलिसिस नहीं हो सका और जब मंगलवार को डायलिसिस हुआ तो यह घटना हो गई। मेरे भाई का नाम दीपक केवट था, जो कि डायलिसिस पेशेंट था। उसका मछली का काम करता था मेरा भैया। हम लोग यहाँ पर उनका इलाज करवाने के लिए आए थे, तो इलाज के दौरान उनका डायलिसिस होना था। मैं सुपर बिल्डिंग का उनका डायलिसिस होना था। मैं सुपर बिल्डिंग में 5 से 6 बार गया, लेकिन उन लोगों ने मेरे को भगा दिया वहाँ से। बोलते यहाँ पर नहीं होगा डायलिसिस, जहाँ पे कर भर्ती है वहीं पर जाकर करवाओ। फिर वहाँ शाम को 5:30 बजे डायलिसिस के लिए मैं ले गया यूनिट में 19 नंबर वार्ड पे। तो उसके बाद वो जो डायलिसिस कर रहा था, उससे डायलिसिस करते नहीं आता था उसको। मेरे भैया ने पहले भी भगा चुका है कि तुमसे डायलिसिस करते नहीं बनते, तुम मत करो भैया, तुमसे नहीं आता सही से करते। लेकिन वो जबरदस्ती डायलिसिस करना चालू किया उन्होंने। और 3-4 लड़के थे जो कि हंस रहे थे और कुछ अश्लीलता से बात कर रहे थे, अजीब करके बातें कर रहे थे, तो पटाख तरीके से बात कर रहे थे। डायलिसिस चालू हुआ, उसके आधा घंटा बाद उन्होंने बंद कर दिया। जो किट में ब्लड था उन्होंने पूरा फ्लैश कर दिया, मतलब पूरा डस्टबिन में डाल दिया। फिर उसके आधा घंटा बाद उन्होंने डायलिसिस चालू किया। डायलिसिस खत्म होने के आधा घंटा पहले ही उन्होंने बंद कर दिया डायलिसिस। और जो किट में डायलिसिस खून था, जैसे पहले उन्हें फ्लैश किया, दोबारा वो करने वाले थे, क्योंकि उसने मेरी मम्मी ने देख ली। मेरी मम्मी को बहुत नॉलेज है इस चीज़ का, क्योंकि मेरी मम्मी 8-9 महीने से डायलिसिस करा रही है। हर समय मेरे भैया का डायलिसिस का वही कराने जाती थी, जिस कारण खून की कमी का कारण होने के कारण और अच्छा इलाज भी नहीं हो पाया यहाँ पर, जिनकी आज सुबह उनकी मृत्यु हुई है। इनके कारण, डॉक्टरों के कारण, जो टेक्नीशियन है डायलिसिस के, उनके कारण हुई है। और आज जब सुबह रात को उसके इलाज के दौरान सुबह मृत्यु हो गई। आज फिर उनके साथ पूरे परिजनों के साथ यहाँ पर बाउंसरों ने, विकास नायडू करके एक वो है, उसने धक्का मुक्की करी, पूरे बाउंसर पहुंच गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि आज वो खत्म हो गए। उनकी माँ बेहोश होकर पड़ गई है। पूरी लापरवाही चल रही है यहाँ पर। यहाँ का बाउंसर है, पूरी गुंडागर्दी शुद्ध चल रही है। इलाज के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर लोग बेचारे रोज सुबह आते हैं, भटकते हैं, घर चले आते हैं और इसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 28 तारीख को दीपक केवट, जो ग्वारीघाट का निवासी है, उसको उसके परिजनों ने यहाँ उपचार के लिए भर्ती कराया था। परिजनों के बताए अनुसार उसको किडनी इन्फेक्शन था और उपचार के दौरान कल रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा ये पहले आरोप लगाया गया था कि लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है, जिस संबंध में पीएम कराने के लिए परिजनों को लगातार बता रहे थे। पर उनका कहना ये है कि हम किसी प्रकार का कोई पीएम नहीं कराना चाहते और हम किसी प्रकार की जाँच नहीं कराना चाहते। लगातार 1 घंटे से समझाइश पुलिस के द्वारा समझाया गया कि आप पीएम कराएं, पीएम जब कराएंगे तभी वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी कि किसी की लापरवाही है या नहीं। और फिर परिजनों के द्वारा उसमें लिख कर दिया गया कि हम पीएम नहीं कराना चाहते, हमारा लड़का चला गया है, आप हमें पीएम के लिए दवा न बनाएं। और उन्होंने पीएम कराने से मना कर दिया और बॉडी को परिजनों को सुपुर्द करके उनको रवाना किया गया। सर, मेडिकल में जो परिजन पहुंचे हैं, तो परिजनों का एक आरोप रहा कि बाउंसरों से ज़्यादा मारा पीटी की गई। अब इस संबंध में डॉक्टरों का जो आरोप नहीं है, लेकिन अगर अभी तक परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की इस संबंध में कोई शिकायत नहीं दी गई है। अगर कोई शिकायत देते हैं तो उसमें विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार बाउंसरों की शिकायतें आती हैं, उसके बाद भी ये लगातार गुंडागर्दी के उदाहरण, किस तरह की कार्रवाई होगी इनकी? अगर बाउंसरों के द्वारा इस घटनाक्रम की लगातार पुनरावृत्ति की जाती है तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डायलिसिस वाला मरीज था, मल्टी ऑर्गन फेलियर में था, बहुत क्रॉनिक रेनल डिसीज थी उसको और उसको बहुत सीरियस पेशेंट था वो। हमने उसको पूरी बचाने की कोशिश करी और अनफॉर्चुनेटली वो हम उसको बचा नहीं पाए, लेकिन बीमार काफ़ी सीरियस था वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में था, बहुत सारे उसके ऑर्गन ये फेलियर थे उसके। तो हम कोशिश कर रहे हैं बचाने की, हम करते भी हैं, डॉक्टर हमारा करता भी है। ठीक है, एक लापरवाही का आरोप लगा मेडिकल। हाँ, आरोप लगाया उन्होंने लापरवाही का। इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना के जो भी उसमें तथ्य होंगे और जो दोषी होगा उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। मारपीट भी की गई। मारपीट का तो मुझे ध्यान, हो सकता है कुछ दो दलों में कुछ हो गया होगा, मुझे इतना नहीं है, बट आप जहाँ तक जांच का सवाल है वो मैं करा दूंगा। लगातार बाउंसरों के नाम पे मारा-पीटी, गुंडागर्दी, नहीं, ऐसा नहीं बाउंसरी के, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है कि बाउंसरी, क्योंकि अब आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो बाउंसर किसी को रोकेगा तो ऐसा थोड़ी हो कि उसको मार देने कि उसने मार दिया या पीट दिया। ऐसा भाई दोनों तरफ से होता है, बाउंसर काम रोकना है।
हाथापाई तो हो भी सकती है ना। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।